तो जैसे कि आपने नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान भी मैदान में उतराया था अपने डेमन पपेट को लेकर। वहीं पे जो फर्स्ट रेड होते हैं वो अकेले जाके ओल्ड मूव और उसके एक सपोर्टर के साथ भिड़ जाते हैं और वो दोनों भी अकेली फर्स्ट रेड के साथ फाइट करते हैं, क्योंकि अभी के लिए उन दोनों की जो हालत होती है वो थोड़ी सी खराब होती है। वहीं पे जो फर्स्ट रेड होते हैं वो अकेले उन दोनों को संभालने लगते हैं। और फिर उसके बाद जो सीन होता है ओल्ड चिंगुआ के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी के लिए होलो सोल के सपोर्ट के साथ फाइट कर रहा होता है। और फाइट होती है वो काफी खतरनाक हो रही होती है, जहाँ पे जो ओल्ड चिंगुआ होता है होलो सोल के बंदे को नहीं छोड़ रहे होते हैं। होलो सोल का बंदा देखता कि अभी के लिए उसके सभी साथी बिजी हैं और जो जियान है वो अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ आगे बढ़ा, तो वो वहां से जाने की कोशिश करता है, मगर जो ओल्ड चिंगुआ होता है उसे नहीं जाने देते और जियान की तरफ देखते और बोलते हैं कि जब मैं कई साल पहले एक फ्लेम के बारे में पता कर रहा होता हूँ और जब मुझे पता चलता है कि बोन चिलिंग फ्लेम कहाँ पर है और जब मैं उसे लेने के लिए जाता हूँ तो मुझे पता चलता है इसका जो मास्टर वो उस फ्लेम को ले रहा है। इस वजह से मैं उसकी मदद कर देता हूँ और सोचता हूँ कि फ्यूचर में जब मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं कोई दूसरी हेवनली फ्लेम ले लूंगा। और जब मैं फिर दूसरी फिल्म लेने के लिए आया हूँ तो अब उसका चीला आ गया है। इसी वजह से मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है कि जो मेरी किस्मत है हेवनली फिल्म को लेकर वो थोड़ी सी खराब है। इस वजह से मैं अभी के लिए इस लड़के की मदद कर देता हूँ उसकी हेवनली फिल्म लेने में, क्योंकि उस बुड्ढे के साथ मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती आ रही है। इस वजह से अभी के लिए मैं सोलो सोल के बंदे को मैं रोकता हूँ, जिस वजह से उसके डिसेबल को मौका मिल जाएगा 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने का। और वो होलो सोल के बंदे के ऊपर एकदम फुल पावर से टूट पड़ते और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। और फिर सीन कट होकर 3000 बर्निंग फ्लेम और होलो सोल के बंदे के ऊपर आ जाता है, जो इनके बीच में अभी भी फाइट हो रही होती है, जहाँ पे होलो सोल का जो बंदा होता है वो कंटिन्यू अपनी बॉडी से ब्लैक फॉग को बाहर निकाल रहा होता है, जो कि सोल के अंदर कन्वर्ट होकर सीधा 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर हमला करे जा रही थी। और ये जो अटैक होते हैं वो लूप के अंदर होते रहते 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर, जिस वजह से उसकी जो हेवनली फ्लेम होती है वो थोड़ी कमजोर पड़ने लगी थी। और ये बात वो होलो सोल का बंदा भी बहुत ही अच्छे से जानता था। अगर इस तरीके से थोड़ी देर तक और वो कंटिन्यू करता है ये जो 3000 बर्निंग फ्लेम वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और दम तोड़ देगी और फिर उनके पास मौका होगा इस 3000 बर्निंग फ्लेम को दबोचने का। और ये सब सोचते हैं जो होलो सोल का बंदा हो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी दुई को और भी रिलीज कर देता है और उसे एक अटैक बनाकर हमला करने वाली होता है। उसे अपने पीछे किसी का ऑरा सेंस होता है, इस वजह से वो तुरंत पीछे मुड़ के देखता, मगर तभी अचानक से उसके ऊपर कोई हमला कर देता है, जिस वजह से वो पीछे खिसक हुआ चला जाता है। मगर वो अपने आप को अच्छे से संभाल पाता, तभी उसके ऊपर एक और हमला हो जाता है, तो वो अपनी चैनों को निकाल के उससे बचने की कोशिश करता है। मगर जो पंच होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से जब वो चैन से टकराता है तो उसकी पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक हिल जाता है और वो फिर से 4-5 कदम पीछे खिसके हुए चला जाता है। और फिर उसके बाद अपने आप को अच्छे से संभालता और सामने की तरफ देखता और अभी के लिए उसके चेहरे पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है, मगर जैसे वो सामने की तरफ देखता उसकी हवा एकदम से चेंज हो जाती है, क्योंकि अभी के लिए उसके सामने खड़ा था एक गोल्डन फिगर जो कोई और नहीं वो था स्काई डीमन पपेट। अभी उस पपेट के साइड में एक बंदा आके खड़ा हो जाता और वो कोई और नहीं वो होता है जियान। जैसे देख के खान होलो सोल के बंदे की जो हवा होती है एकदम से चेंज हो जाते हैं और वो गुस्से से बोलता है लड़की तुझे क्या अभी के लिए अपनी मौत का भय नहीं है, क्या तू अभी के लिए मेरे हाथों से मरना चाहता है। ये सुन के जो जियान होता है उसे ज्यादा भाव नहीं डालता और अपनी अर्डियम पपेट से बोलता कि मार डालो। ये सुन जो अर्डियम पपेट होता है वो अपने एक कदम पीछे लेता और आगे तरफ सूट होता है, मगर उसके पीछे का जो स्पेस होता है वो पूरा फट जाता है और फिर उसके बाद रॉकेट की तरह सूट हो जाता है सोलो सोल के बंदे की तरफ। और साथ ही जो अर्डियम पपेट होता है वो अपना पंच भी बना लेता और उसका पंच जब मूव हो रहा होता है तो आसपास का जो स्पेस होता है वो फटता जा रहा होता है। और ये सब देख के जो होलो सोल का बंदा होता है उसकी तो जी फट जाती है और जी का फुल फॉर्म नहीं पता तो जाकर अभी के लिए छोटा भीम देखो। इसी वजह से वो होलो सोल का बंदा इस अटैक को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता था, इस वजह से वो अपने पंच के अंदर काफी सारी दुई को कलेक्ट करता है और पूरी पावर के साथ काउंटर हमला कर देता है अर्डियम पपेट के पंच के ऊपर। जैसे दोनों पंच आपस में टकराते तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों के पीछे का जो स्पेस होता है उसके अंदर काफी बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। जब जियान देखता कि अब दोनों लगे तेरी खेल रहे हैं और उसका जो अर्डियम पपेट है वो अभी के लिए बराबरी के टक्कर दे रहा तो उसके चेहरे पे की स्माइल आ जाती है और फिर उसका फोकस होता है 3000 बर्निंग फ्लेम, जो कि अभी के लिए उससे ज्यादा दूर नहीं होती। तभी जियान के अंदर उसकी बॉडी के ऊपर पड़ती है, जहाँ पर उसकी जो पर्पल फ्लेम होती है वो अभी के लिए काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थी। मगर तभी जो जियान होता है वो सेंस करता है कि अभी के लिए जो 3000 बर्निंग फ्लेम वो आसमान की जो स्टार लाइट उन्हें एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया है और अगर ये थोड़ी देर तक स्टार की लाइट को एब्सॉर्ब करती रहती तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो फिर से रिकवर हो जाएगी और फिर उसके लिए हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये बात जियान अभी के लिए बिल्कुल भी हवा में नहीं बोली होती, क्योंकि जियान अभी के लिए महसूस कर पा रहा था उसकी बॉडी की जो फ्लेम वो धीरे धीरे करके राइज हो रही है। मगर ये सब देखिए जियान के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है और बोलती वाओ, सच में इस 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में जो बोला जाता है कि अनडेथ फ्लेम है वो इस नजारे को देख के एकदम प्रूफ हो जाती है, क्योंकि स्टार की जो पावर हो कभी भी आना बंद नहीं होगी और ये 3000 बर्निंग फ्लेम अपने आप को उनसे चार्ज करती रहेगी। मगर अभी के लिए इस नजारे को देख के मुझे नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम अभी के लिए मेरे पास नहीं है। इसी वजह से अगर मैंने उसे इस तरीके से एनर्जी को एब्सॉर्ब करने दिया तो मुझे इस बात का डर है कि फिर से फुल स्ट्रेंथ के अंदर आ जाएगी और फिर मेरे इससे डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से जो जियान होता है वो फ्लैश की तरह चमकता और 3000 बर्निंग फ्लेम के पास आ जाता है और अब वो दोनों अभी के लिए काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके थे। तभी जो जियान होता है वो अपनी जेट ग्रीन फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और अपनी बॉडी को चारों तरफ लपेट लेता है उससे। वहीं पे जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है जो अभी के लिए जियान को एकदम गुस्से से घूर घूर के दिख रही होती है, मगर जैसी उसकी नजर ग्लेस फ्लेम के ऊपर पड़ती है तो उसकी जो आंखें होती है एकदम से चमक उठती है और उसको होने लगती है काफी ज्यादा क्रेविंग ग्लेस फ्लेम को लेकर, जबकि उसे अभी के लिए ये भी नहीं पता था कि जियान के पास वो ग्रीन क्या चीज है, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से स्टार एलम के अंदर कैद है। इस वजह से उसे नहीं पता था कि हेवनली फ्लेम क्या चीज है। अगर अभी के लिए उसका दिल और उसकी अंदर की भावना ये कह रही थी अगर वो इस ग्रीन चीज को एब्सॉर्ब कर लेती है उसके बाद जो उसकी स्ट्रेंथ वो रॉकेट की तरफ बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद उसे उन 3 जायंट टर्टल से भी डरने की जरूरत नहीं है, वो अकेले उन तीनों को हरा सकती है। वहीं पे जो
जियान होता है वो भी उस ड्रैगन की फेस को देख के समझ आता है कि अभी के लिए इसने देख लिया उसकी जेड ग्रीन फ्लेम को, इस वजह से वो ललचा रहा है। ये देख के उसके चेहरे पे एक तीखी स्माइल आ जाती है और बोलती है ये तो फॉलन हार्ट फ्लेम की तरह ही है, क्योंकि जब उसने मेरी ग्रीन लोटस फ्लेम को देखा था तो फॉलन हार्ट फ्लेम भी उसे लेने की कोशिश कर रही थी, मगर वो इतनी अच्छे से फीलिंग को नहीं दिखा सकती थी। मगर 3000 बर्निंग फ्लेम से चेहरे से दिखाई दे रहा था कि उसके अभी के ग्रीन लोटस फ्लेम को लेके मन में लड्डू फूटने में लगी हुई है। तभी जो जियान होता है वो हंसती हुई 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ देखता है और बोलता है अभी के लिए तो मेरी हेवनली फ्लेम को लेना चाहती तो फिर वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे अंदर कितनी एबिलिटी है। और ये बोलती है जो जियान होता है वो अपनी 3000 लाइट मूवमेंट को एक्टिवेट करता और सीधा 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड के ऊपर अपीयर हो जाता है और अपनी ग्लेज फ्लेम का एक पंच बनाता और हमला करने लगता है 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड पे। और जब ये 3000 बर्निंग फ्लेम देती तो वो अपने कदमों को पीछे नहीं उठाती बल्कि वो सूट हो जाती सीधा जियान की पंच के ऊपर। और जब दोनों चीजें आपस में टकराती तो वहाँ पे दो फ्लेम भी आपस में टकराती, जिस वजह से चारों तरफ दोनों फ्लेम फैल जाती और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से राइज होता है और साथ ही दोनों अटैक भी काफी पावरफुल होते हैं। इस वजह से वो दोनों अभी अपने कुछ कदमों को पीछे लेती है, मगर जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो अभी एकदम फुल जोश में आ चुकी होती है। इस वजह से वो एक जोर की दौड़ मारती है और एक एनर्जी का पिलर बनाती है और जियान के ऊपर सूट कर देती है। और जब जियान उस फायर पिलर को अपनी तरफ आते हुए दिखता तो वो बहुत ही आसानी से सेंस कर पा रहा था इसकी पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलता है कि अभी 3000 बर्निंग फ्लेम सिर्फ अपनी 10% पावर के ऊपर रिलाई कर रही है, मगर फिर भी उसके जो अटैक है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर ये अपनी फुल पावर के अंदर होती तो फिर मेरा और 3000 बर्निंग फ्लेम का दूर तक कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। और जो 3000 बर्निंग फ्लेम का जो फायर पिलर होता है वो जियान के करीब आ जाता है, मगर तभी जो जियान होता है वो अपनी हेवी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और यूज करता है अपनी 6 जॉन रूलर टेक्निक का। और जब हेवी रूलर स्वॉर्ड की सील पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती तब वो हमला कर देता उस फायर पिलर में। जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो उन दोनों के बीच में से काफी भयानक पावर बाहर निकलती, मगर अभी के 3000 बर्निंग फ्लेम का जो अटैक था वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता क्योंकि उसकी बॉडी हो चुकी थी एग्जॉस्ट। इसी वजह से उसका जो फायर पिलर होता है वो कुछ देर बाद नष्ट हो जाता है। और ये देखते हैं जो जियान होता है तुरंत अपनी स्पेस टैंक से वो जेट बोतल को बाहर निकाल लेता जो जियान ने उसे अभी के लिए दी थी, जिसके बाद वो फ्लैश की तरह चमकता और 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड के ऊपर आ जाता और उस बोतल को उसके फोरहेड पे फोड़ देता, जिस वजह से उसके अंदर से निकलता है टेंशन वॉइड ड्रैगन का एसेंस ब्लड जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम के ड्रैगन के ऊपर गिरता। जैसे ही गिरता तभी अचानक से उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ता और उसकी जो पावर होती है एकदम से रिड्यूस हो जाती है और उसकी जो पर्पल कलर की फ्लेम होती है एकदम से टिमटमाने लगती है। देखिए जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो काफी हैरान हो जाती है, मगर जियान होता है वो एक पल की भी देरी नहीं करता है, अपने उस हाथ को आगे बढ़ा था जहाँ पे जियान ने अभी के लिए उसे सिंबल दिया था ड्रैगन क्लैन का। और ये पे जो 3000 बर्निंग फ्लेम थी उसे तो अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि उसकी बॉडी अभी के लिए बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही होती और उसके फोरहेड पे बन चुका था एक बहुत ही बड़ा सिंबल। और ये सब देख के जियान के चेहरे पे होती है एक बहुत ही बड़ी स्माइल। तभी जियान अपने हाथ को प्रेस कर देता 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर लगी हुई सीट के ऊपर। और ऐसा करते टाइम जो जियान था वो अभी के लिए काफी खुश भी था, मगर अभी ने थोड़ा सा टेंशन भी होता है क्योंकि उसे ये बात अभी के लिए बहुत ही अच्छे से पता था कि अगर वो 3000 बर्निंग फ्लेम को सबड्यू नहीं कर पाता तो 3000 बर्निंग फ्लेम उसे सबड्यू कर लेगी। और साथ ही ये बात अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम भी जानती थी, मगर वो कैसे जानती इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और फिर इसके बाद जो 3000 बर्निंग फ्लेम और जियान होता है वो दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते, मगर तभी अचानक से जो जियान तो फिर से अपनी आंखें खोलता है। मगर जब इस बार जियान अपनी आंखें खोलता है तो महसूस करता है वो अभी के लिए एक अलग ही जगह पे आ चुका है जहाँ पे अभी के लिए पर्पल कलर का फॉग फैल रखा है। और इस जगह को देख के जो जियान होता है वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अभी के लिए दूर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी वहाँ पे एक आवाज आती है जो कि एक ड्रैगन की दौड़ने की होती। तभी वो ड्रैगन जियान के सामने आ जाता है और बोलते हैं हरामी कुत्ते कमीने तेरी अभी के लिए कीमत जल्दी से लास्ट पार्ट को खत्म करो नहीं तो एंटर कर जाओगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर होने वाला एकदम फुल बूम बम क्योंकि जियान के पास आने वाली एक न्यू हेवनली फ्लेम और फिर उसके 2 एपिसोड बाद जियान जाने वाला है मास्टर को बचाने के लिए। फाइनली फिर से वापसी होगी हमारे मास्टर योलो की। मगर अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मस्ती बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। एकदम फुल मजे करो, इस न्यू ईयर को अच्छे से सेलिब्रेट करो।